मामू एक बर्ड ने आम जी की सीता जामुन सीता को लेके जाता था तब जटायु बचाने को आया सीता को वापस। तो रावण ने उसके दोनों पंख काट दिए थे तो वहाँ गिर गया। गिरा था वहाँ पे हम डाले। वो टेम्पल नहीं है। क्या है वो टेम्पल नहीं है। टेम्पल नहीं है क्या है वो कुछ है। अब तो गाइस बस हमको इस पापा काम ना स्टार्ट करते। पापा खाने क्यों स्टार्ट करते? मुझे फर्स्ट टाइम दिखता है एक डाइवर अंकल। दही एक डाइवर अंकल छोटे से ट्रैफिक पर खाना काटे हैं। बाप ये अंकल है जो ठीक है। कहाँ जा रहे हैं हम बताओ तो सही, हम जा कर रहे हैं। मीनाक्षी जाते उन लोगों को पहले से ही पता चलो। मीनाक्षी नहीं विपाक्षी। ठीक है बाय। ठीक है तो बाय। वो क्या है विपाक्षी में तो बताओ कहानी बताओ। आपको पता। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका खट्टे मीठे तजुर्बे में। जैसा कि आपको गुड्डू ने बताया, हम जा रहे हैं लेपाक्षी टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में। बेसिकली आंध्र प्रदेश बॉर्डर में आप कह सकते हो। सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का और ये बैंगलोर से लगभग 3 से 3.5 घंटे की दूरी पे है। लेपाक्षी फेमस है अपनी 2 चीजों के लिए। एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, तो उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर जब था वीरभद्र स्वामी टेम्पल बनाया गया था और वो वीरभद्र स्वामी टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा देखने लायक है। दूसरा जटायु टेम्पल के लिए। तो रावण जब सीता माता जी को लेके जा रहा था तो उस टाइम जटायु ने अटैक किया रावण को सीता माता को बचाने के लिए। और जटायु एक पक्षी था जो उड़ भी सकता था। रावण ने उनको वार करके उनको नीचे गिरा दिया था। तो ऐसा बोलते हैं जहाँ पे जटायु गिरा था तो वहीं पे ये लेपाक्षी वाला मंदिर है। तो हम भी फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं और ये वीडियो ना 2-3 महीने पहले का है, तो मुझे इसको एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो 3.5-4 घंटे का ट्रैवल करने के बाद रुकते रुकाते हम पहुंच चुके हैं लेपाक्षी। और आप देख सकते हो यहीं से दिख रहा है जटायु का बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पे बनाया हुआ है। बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ मेंटेन किया हुआ है। बेसिकली मुझे यहाँ आके पता लगा जटायु का मंदिर सिर्फ यही नहीं है हमारे भारत देश में। जटायु के और भी बहुत सारे मंदिर है महाराष्ट्र में, केरल में। तो अब बात करते हैं इसका नाम लेपाक्षी कैसे पड़ा। तो ऐसा कहते हैं कि जब राम भगवान और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज के लिए यहाँ से जा रहे थे तो जटायु उन्हें घायल अवस्था में मिले। तो उन्होंने जब जटायु से पूछा कि क्या हुआ तो जटायु उठ नहीं रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे क्योंकि वो घायल। तो ऐसा बोलते हैं राम भगवान जी ने उनको बोला लेपाक्षी। लेपाक्षी का मतलब तेलुगु में होता है उठो पक्षी। तो क्योंकि आंध्र प्रदेश है यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो ले का मतलब होता है उठो। तो राम जी ने बोला उठो पक्षी, जिससे कि जटायु उठे। यार धूप बहुत तेज हो रही है, इट्स वेरी सनी। तो इसीलिए इसका नाम लेपाक्षी पड़ा, ऐसा यहाँ पे बता रहे थे और मैंने पढ़ा भी। तो फिलहाल गर्मी बहुत थी, धूप तेज थी, तो हमने पिया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेस्टी गन्ने का जूस। और फिर हमने उसके बाद चढ़ाई चढ़नी शुरू की और बहुत बड़े बड़े बिग बोल्डर्स थे और बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी। ज्यादा नहीं थी, शॉर्ट डिस्टेंस की थी, बट बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। आराम से आना बेटा। हाँ स्लोली 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 स्लोली। और ऐसा कहते हैं कि लेपाक्षी टेम्पल लगभग 500 साल पुराना है, पर इन्होंने अब ये शायद मेंटेन किया है, ग्रिल्स लगाई है। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल टॉप में और यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहीं पे पास में है वीरभद्र मंदिर, तो इसके बाद हम जाएंगे वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव जी का। गुरु बैठ गई तो ये तो हम्पी जैसा लग रहा है। आपको भी देखना था ना, देखो हनुमान जी का पैर, देखो फुटप्रिंट।
तो ये था वहाँ पे फुटप्रिंट जिसको लोग प्रणाम कर रहे थे। तो कुछ लोग बोलते हैं सीता माता का फुटप्रिंट है, कुछ लोग बोलते हैं हनुमान जी का, कुछ बोलते हैं जटायु का। अब गॉड नोस, भगवान ही जाने ये कौन से भगवान का फुटप्रिंट है। तो ऊपर बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। उसके बाद हम नीचे की ओर आ गए और नीचे की ओर आते टाइम वहाँ पे एक आर्टिस्ट बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई थी। उनकी पुरानी आर्ट्स भी थी और वो बता रहे थे कि उनके फादर भी आर्टिस्ट थे और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग आर्ट करी हुई थी और बेसिकली स्केचेस थे। और हमारी गुड्डू भी स्केचेस की बहुत ज्यादा शौकीन है, तो वो भी स्केचिंग करती है, तो वो फैसिनेट हो गई। तो वहाँ पे फिर हमने उन लोगों का स्केच बनवाया। नहीं होती है, वो एक्सपर्ट है, उनको इरेजर नहीं चाहिए कह रही है, इरेजर की नीड नहीं होती है। क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट थे तो गुड्डू उनके हाथ की स्पीड देख के काफ़ी खुश हो रही थी और उनसे बहुत सारे सवाल कर रही थी। उसने उतनी देर में उनसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ डाले कि वो बेचारे परेशान हो गए कि मैं आर्ट करूं या फिर इसके क्वेश्चंस का जवाब दूं। उनको दूसरे पेंसिल की भी जरूरत नहीं है, वो गुड्डू एक ही पेंसिल से सारे काम कर रहे हैं, स्केचिंग भी। मम्मी कह रही मेरे को मच्छर आ रहा, मच्छर को भी बना दो। अच्छा एक की पेंसिल होती है, बहुत सारी पेंसिल होती है। सवाल क्योंकि मेरे पास भी शेडिंग के बहुत सारी पेंसिल है। वो एक पेंसिल जब तक फिनिश खत्म नहीं हो जाती है उसे पूरा। मामू अंकल को आंखें खोल के देखो, तभी बिग आईज आएंगी, नहीं तो छोटी-छोटी आएंगी। तभी आपकी आईज बनेगी। आई वो अभी पप्पी जैसी। पप्पी जैसी। कैसी बनती है? मैं क्या याद रखना? अरे मुझे तो मैं तो आपसे भी बड़ी आर्टिस्ट हूँ। हाँ तुम इससे बड़ी आर्टिस्ट है। कह रही है पुष्पा को, कह रही है श्री याद रख ध्यान से देखो नाक कैसे बनती है। तो फिर कह रही है अरे मैं तो भूल गई, मैं तो आपसे बड़ी आर्टिस्ट हूँ। किसी कमेंट्री चालू है। आपका टर्न है। वो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी बनाई है अंकल ने। मामू आगे सेट, मामू हट, बैठ जा। डबल कर 25 मिनट। तूने चिन में हाथ लगाया, चिन में लगा, अब गाल में मत लगा। ऐसे लगा, ऐसे जैसे फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे तो अच्छा बनाया, बनवेला ये ऐसे बनाया। ये ऐसी तो है आपका। नहीं सेम है, सेम है। नहीं ये मोटा है। मोटा होठ मोटे हैं थोड़ा इसके। अभी मेकअप कर रहे हैं अंकल आपका। मेकअप कर रहे हैं आपका। हाँ इरेजर इरेजर वैसे यूज नहीं कर रहे हो, फिनिशिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो मैम वो साफ कर रहे हैं। हाथ का लग जाता है ना काला। मम्मा मेरे बोटी अंकल को 10 देना थी इस पिक्चर का। आप ये भी बनाते हो डिजाइन्स में? अंकल इसको यहीं रख लो, इसको भी लगा दो बगल में। इसको अपने असिस्टेंट बना लो।
ये इरेज कर दिया करेगी। इसको इरेजर का बहुत शौक है। हमें नाम भी लिखोगे? नाम भी अंकल अपना नाम लिख लीजिए। थैंक यू। तुम इसका रास्ता में। तो हमारा यहाँ पे लगा 1.5 से 2 घंटा। उसके बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टेम्पल की ओर, जो है वीरभद्र जी का टेम्पल। ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो अभी हम चलते हैं लिपाक्षी से और अब हम पहुँच चुके हैं वीरभद्र टेम्पल। तो वीरभद्र टेम्पल के बारे में और उसकी डिटेल्स, उसकी हिस्ट्री हम समझानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।